अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन, जो कि टाइप है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को। ठीक है, आज हमने देखना है एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? ठीक है, एपिडेमियोलॉजी ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को और काजेज ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड काज ऑफ डिजीज इन द पॉपुलेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना डिस्ट्रीब्यूशन की और उसके काज की, वो होता है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी का रिसर्च डिज़ाइन के अंदर क्या है कि हमने इसकी टू टाइप्स देखेंगे, कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन, केस और कंट्रोल ग्रुप को देखेंगे। तो होस्ट क्या है? हु इज़ इफेक्टेड विद डिजीज। ठीक है, जो डिजीज से इफेक्ट होता है वो होता है होस्ट। इट मीन कि एजेंट जिस पर्सन के अंदर आकर स्टे करता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ होकर फिर वो इन्फेक्शन काज करता है, डिजीज करता है। जिसको काज करेगा डिजीज, इट मीन वो क्या है? होस्ट है। एजेंट क्या है? एजेंट है सोर्स ऑफ डिजीज। जिसके अंदर डिजीज के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वो दूसरों को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है? इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक है, एजेंट हमने देखा, सोर्स ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? कि वो प्लेस है जहाँ पे डिजीज या इन्फेक्शन कोई भी ग्रो करता है। ठीक, अब ये जो स्टडी है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बेस करती है टू चीज़ों पे। ठीक है, टू थिंग्स पे या टू वर्ड्स पे कह लें, ये बेस करती है। दो वो कौन सी चीज़ें हैं? वो है रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या था? प्रोस्पेक्टिव वो स्टडी हमने देखी थी अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हमने इसको देखा था। प्रोस्पेक्टिव क्या है? हम मूव करते हैं इसके अंदर काज टू इफेक्ट। ठीक है, इट मीन्स ये कौन सी स्टडी है? फॉरवर्ड स्टडी है। और दूसरा है रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव कौन सी स्टडी है? जो हम बैकवर्ड मूव करते हैं, इफेक्ट टू काज। सही, एपिडेमियोलॉजी के अंदर ये टू अप्रोचेस यूज होती हैं, एक प्रोस्पेक्टिव, दूसरा रिट्रोस्पेक्टिव। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स। अब हम देखते हैं कोहॉर्ट स्टडी क्या है। कोहॉर्ट स्टडी है जिसके अंदर फोकस किया जाता है किसके? कोहॉर्ट स्टडी ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम चेक करते हैं इंसिडेंस रेट। ठीक है, क्या चेक करते हैं? इंसिडेंस रेट। और इसमें कौन सी अप्रोच यूज होती है स्टडी के लिए? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, क्या है कि फोकस ऑन द स्पेसिफिक सब पॉपुलेशन। फोकस किसकी होता है? सब पॉपुलेशन, इट मीन डिफरेंट सैंपल्स पे जो डिफरेंट पॉइंट्स से सेलेक्ट किए होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन से डिफरेंट टाइम पीरियड्स से सिलेक्ट किए होते हैं और सब पॉपुलेशन पे इसका फोकस होता है। ये करते क्यों है? इंसिडेंस देखने के लिए। और अप्रोच कौन सी यूज़ होती है? लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कोहॉर्ट स्टडी। जब कोहॉर्ट स्टडी की वीकनेस क्या होती है? इसकी वीकनेस ये है कि इसमें ओनली इंसिडेंस रेट चेक किया जाता है, या सिर्फ ओनली इंसिडेंस रेट को डिस्क्राइब करती है और टाइम कंज्यूमिंग है। सिर्फ इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट डिजीज़ को या मेजर डिजीज़ को डिस्कस करते हैं या इसके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कोहॉर्ट स्टडी में मेजर स्टडी पे डिस्कशन होती है या मेजर स्टडीज़ को उन पे स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कोहॉर्ट स्टडी यूज़ की जाती है। ठीक है, ओनली इंसिडेंट रेट इसमें बताती है, डिस्क्राइब करती है। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच यूज़ होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, इसके अंदर टू वर्ड्स आएंगे, केस भी आएगा, कंट्रोल भी आएगा। इट मीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा कौन सा? कंट्रोल ग्रुप, जिसके अंदर हमने इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो जो केस कंट्रोल स्टडी है इसके अंदर जो अप्रोच यूज़ होती है, या यूँ कह लें इसको रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि केस कंट्रोल स्टडी कब करते हैं? इसकी काज को इन्वेस्टिगेट करते हैं आफ्टर द अक्रेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसको? काज को। कब? आफ्टर द अक्रेंस ऑफ डिजीज़। ठीक, इट मीन्स कि इसके अंदर मूव कैसे करेंगे? इफेक्ट टू
काज। सही है कि रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं काज को आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिजीज, डिजीज के हो जाने के बाद उसकी काज को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब हमने मूव कैसे करना है, इफेक्ट टू काज, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट हमारे पास है, साइन सिम्टम हमें शो है, बट हम उसकी काज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वो कौन सी स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है। इसके 3 मेन पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ये कि इसमें क्या है कि बोथ एक्सपोयर एंड आउटकम, आउटकम जो होते हैं वो अक्कर होते हैं, अक्कर बिफोर, बोथ एक्सपोयर एंड आउटकम अक्कर बिफोर द स्टडी स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर एक्सपोयर भी हो चुका होता है, आउटकम्स भी आ चुके होते हैं, ठीक है। इफेक्ट जो है वो हमारा आउटकम है, और जो एक्सपोयर हुआ, एक्सपोयर होगा तो आउटकम आएगा ना, इफेक्ट आया, तो एक्सपोयर डिजीज से एक्सपोयर और आउटकम्स ऑलरेडी हुए होते हैं स्टडी कंडक्ट करने से या स्टार्ट करने से पहले। सही। अब नेक्स्ट जो है इसमें कि ये स्टडी बैकवर्ड है। बैकवर्ड कैसे, कि अभी हमने देखा ये रिट्रोस्पेक्टिव है, ये इफेक्ट टू मूव करती है काज की तरफ। थर्ड जो पॉइंट है आपने जो याद रखने हैं वो ये है कि इसमें कंट्रोल, दो कंपैरिजन ग्रुप होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन होता है किसके दरमियान, केस ग्रुप के दरमियान और कंट्रोल ग्रुप के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स इन केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में कुछ स्टेप्स यूज होते हैं, ठीक है। वो स्टेप्स कौन से हैं, फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ केस एंड कंट्रोल, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं हम पॉपुलेशन, कुछ उसमें केस होते हैं, कुछ कंट्रोल ग्रुप होते हैं। अब केस क्या होता है, केस होता है कि वो पर्सन्स है, वो पॉपुलेशन या वो सैंपल जो हमारे डिजीज का क्राइटेरिया फुलफिल करते हों, जो हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो और एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी होती है कि न्यू डिजीज डायग्नोज करना विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। क्या करना है, न्यू डिजीज डायग्नोज करनी है किसमें, स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर। सही कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, उसको कहते हैं केस, ठीक है। अब कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है कि फ्री फ्रॉम डिजीज, ठीक है, कि ऐसी पॉपुलेशन जो फ्री हो किससे, डिजीज से, जिनको डिजीज ना हो। सही। अब कंट्रोल ग्रुप हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, अपनी इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद इफेक्टिवनेस को, उसके आउटकम्स को कंपेयर करने के लिए। सो इसको डिजीज से फ्री रखा जाता है, ठीक है। तो ये है कंट्रोल और सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल एंड केस, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैचिंग। नेक्स्ट स्टेप में करनी है मैचिंग, किसकी, डायग्नोस्टिक की और केस की और कंट्रोल की, ठीक है। मैचिंग कैसे, कि सम पर्सन है जो स्मोकर है, ठीक है, अब उनको लंग कैंसर भी है, उन्हीं में से सम पीपल्स या हमारा सैंपल कुछ ऐसा होगा जो स्मोकिंग तो करते हैं बट उनको लंग कैंसर नहीं है, ठीक है। तो उनके मैचिंग करनी है, कंपेयर करके हमने ग्रुप को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो डिजीज वाला ग्रुप होगा उसे डिजीज होगी, ठीक है। लेकिन जब दूसरा ग्रुप हमने सेलेक्ट करना है, उनकी मैचिंग ऐसे करनी है कि वो भी जो डिजीज़ उसमें काज वजह बन रही है वो काज उनके पास भी हो बट उन्हें डिजीज़ ना हो, ठीक है। अब स्मोकिंग वो भी कर रहे हैं, ठीक है, स्मोकर वो भी हैं बट उन्हें लंग कैंसर नहीं है। सही। तो ये होता है मैच करना, ठीक है, मतलब सेम वेरिएबल्स हों, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एक्सपोयर। अब एक्सपोयर का हमने मेजरमेंट करना है, ठीक है। जो डिजीज से उनका जिसका इनकाउंटर हुआ है उस डिजीज का एक्सपोयर रेट हमने देखना है, किससे देखेंगे, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से, ठीक है। इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं एक्सपोयर की, ठीक है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड से क्वेश्चनियर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। तो इससे हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ एक्सपोयर। अब नेक्स्ट है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज किसको करना है, रिस्क फैक्टर्स को, ठीक है। जो भी एक्सपोयर रेट था उसको एनालाइज करेंगे, एक्सपोयर रेट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये है 4 स्टेप या 4 फेजेस कह लें किसकी, केस कंट्रोल स्टडी की, ठीक है। स्टेप से ये क्वेश्चन आ जाए या फेजेस के नेम से ये क्वेश्चन आ जाए तो एक ही बात है, ठीक है।
फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ केस एंड कंट्रोल, फिर क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं, मैचिंग के बाद मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर होता है, फिर एनालिसिस और फिर इंटरप्रिटेशन होती है। नेक्स्ट इस स्टडी के हैं कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि इजी टू कैरी आउट है, ठीक है, इजीली हम इसको स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट है रैपिड एंड इनएक्सपेंसिव, जल्दी हो जाती है, इतनी लॉन्ग पीरियड नहीं है इसका, क्योंकि ये मूव करती है इफेक्ट टू काज, ठीक है। तो जब हमारे पास इफेक्ट है, आउटकम है, तो उसकी काज को देखना के लिए इतना ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं होता। बनिस्बत इसके कि पहले हम डिजीज़ इंट्रोड्यूस कराएं, उसका एक्सपोजर करवाएं, फिर उसके आउटकम आने तक का वेट करें, तो ये उसकी निस्बत क्या है, रैपिड है और इनएक्सपेंसिव स्टडी है। इसमें मैयर करते हैं रिलेटिव रिस्क फैक्टर्स को मैयर किया जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगे इसमें, इसमें एक तो कंट्रोल ग्रुप जो है ना वो मुश्किल से मिलता है, वो डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड इसमें क्या होता है कि इसमें ओनली रिस्क फैक्टर मैयर किए जाते हैं, ठीक है। कौन क्या मैयर किया जाता है, ओनली ये रिस्क फैक्टर को मैयर करती है, ये इंसिडेंट रेट को मैयर नहीं करती, कैन नॉट मैयर इंसिडेंस रेट, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें बायसनेस आ सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ बायसेस, ठीक। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा एपिडेमियोलॉजी का रिसर्च को। एपिडेमियोलॉजी का रिसर्च क्या है कि जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन और काज को, डिजीज के काज को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें होस्ट, इन्वायरमेंट, एजेंट हमने देखा था, और हमने ये भी देखा कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर होस्ट जो होता है वो पर्सन होता है जो इफेक्ट होता है किससे, डिजीज से, और एजेंट क्या होता है, सोर्स ऑफ डिजीज होता है। इन्वायरमेंट क्या है, ऐसी कंफर्टेबल प्लेस है जो ग्रो कराती है किसी भी इन्फेक्शन को, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा एपिडेमियोलॉजी के अंदर टू वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इस पे वो बेस करती है, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या थी, जो काज टू इफेक्ट मूव करते हैं, इट मीन फॉरवर्ड स्टडी है, और रिट्रोस्पेक्टिव बैकवर्ड स्टडी है जिसमें इफेक्ट टू काज मूव करते हैं, ठीक। इसकी हमने टू टाइप्स देखी, कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल। कोहॉर्ट स्टडी क्या थी, कोहॉर्ट स्टडी का फोकस किस पे होता है, सब पॉपुलेशन के ऊपर, इसमें इंसिडेंट और रेट और ये लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच को यूज करते हैं, ठीक। फिर हमने देखा केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी को रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। इसके अंदर काज को आइडेंटिफाई करते हैं कब, आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, डिजीज के एक्सपोजर के बाद, इट मीन काज टू इफेक्ट मूव करते हैं। इसमें क्या होता है कि बोथ थ्री हमने इसके मेन पॉइंट देखे थे, वो थ्री मेन पॉइंट क्या थे कि बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम्स अकर बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्टडी, स्टडी स्टार्ट करने से पहले इनके साइन सिम्टम्स भी और डिजीज से एक्सपोजर भी हो चुका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैकवर्ड स्टडी है, मूव करती है इफेक्ट टू काज, इसमें कंपैरिजन होता है किसका, केस और कंट्रोल का, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसके स्टेप्स देखे कि इसके 4 स्टेप हैं, सिलेक्शन ऑफ केस, फिर करना है मैचिंग, मैचिंग के बाद मेजर ऑफ एक्सपोजर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर हमने इसके एडवांटेज देखे कि इजी टू कैरी आउट है, रैपिड और इनएक्सपेंसिव है, मेजर करती है रिस्क फैक्टर को, और कुछ डिसएडवांटेज थे कि ये ओनली रिस्क फैक्टर को मेजर करती है, ये इंसिडेंट को मेजर नहीं करती, इसमें बायसनेस हो सकती है, और ये क्या है, इसमें कंट्रोल ग्रुप को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आज के यहीं तक इसको देखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सर्वे देखेंगे, रिसर्च, उसके बाद हम इन दोनों दोनों ही चैप्टर्स के एक्सपेरिमेंटल के और नॉन एक्सपेरिमेंटल के एमसीक्यूज देखेंगे। ऑल द बेस्ट।